का टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आप सबसे बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 4 महीनों से बांग्लादेश के हालात बेहद ख़राब चल रहे हैं और जैसे आसार अभी दिख रहे हैं ऐसा लगता है कि चीज़ें और भी बदतर हो सकती हैं। वैसे तो हम सब प्रार्थना करते हैं भगवान से कि चीज़ें वहाँ जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ना तो मैं जर्नलिस्ट हूँ और ना ही मेरी कोई टीम है, तो ऐसे में पल पल की अपडेट देते रहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि सिचुएशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, जिसमें न्यूज़ जो दिखाए जा रहे हैं वो बहुत जगहों पर बाइस्ड तरीके से दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये जज कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी न्यूज़ 100% न्यूट्रल और सही तरीके से बताई जा रही है। हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं कि पिछले 4 महीनों से बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ पर अटैक किए जा रहे हैं, उनके धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाई जा रही है, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम आर हिंदूज़। बट एक चीज़ जो मैं आप सब के लिए कर सकता हूँ वो ये है कि जो भी चीज़ें बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ आज हो रही हैं, क्या वो सिर्फ अभी हो रहा है या इससे पहले भी ऐसी चीज़ें होती आई हैं। मैं बात कर रहा हूँ इन सभी घटनाओं के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की। मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के जेनोसाइड और एक्सोडस की। देखिए, अभी के टाइम पे बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इन चीज़ों के बारे में बात करना या पब्लिकली दिखाना भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में खटास ला सकता है। ऊपर से बांग्लादेश पूरे साउथ एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना भी इन्हीं सारी चीज़ों में ताक लगाए बैठा है कि कब इंडिया के उसके नेबर कंट्रीज से रिलेशन ख़राब हो और वो इसका फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से हम टोटली अग्री करते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि जैसा बर्ताव आप अपने कंट्री के माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहे हो वो सही है। जैसी घटनाएं आज बांग्लादेश में हो रही हैं वो तो टोटली ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है और उस पर भी बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस इन सारी चीज़ों से साफ इनकार कर जाते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई ही नहीं। तो सर, डिनाई तो आप आज कर रहे हो, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी तो दर्द भरी कहानियां बयां करती हैं। आप किन किन चीज़ों से डिनाई करेंगे? 1971 लिबरेशन वॉर यानी कि बांग्लादेश की आज़ादी के टाइम से ही माइनॉरिटीज़ पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो आज तक कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। एक समय था जब हर जगह दंगे और नरसंहार हुए, फिर चाहे वो इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न के टाइम पर हुआ हो या फिर बांग्लादेश के आज़ादी के टाइम पर हुआ हो। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए, लेकिन बांग्लादेश में आज भी माइनॉरिटीज़ को टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें हैरस किया जा रहा है, उन्हें बेघर किया जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से हिंदूज़, बुद्धिस्ट और जैन धर्म के लोग शामिल हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को रिवाइव करके लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ, वहाँ के माइनॉरिटीज़ के साथ बांग्लादेश के आज़ाद होने के टाइम से ही उन्हें वेल ट्रीट नहीं किया गया। आज़ादी से पहले भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, बट उस टाइम पर बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था जहां पाकिस्तान आर्मी रूल करती थी। इट वाज नॉट देन इंडिपेंडेंट। तो इसलिए हम सिर्फ 1971 और बाद के रिकॉर्ड्स की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम मिस ट्रीटमेंट और डिस्क्रिमिनेशन से, जहां बांग्लादेश में बंगाली हिंदूज़ को वहां के मेजॉरिटीज़ मेलॉन कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है शापित या अभिशाप। हिंदुओं के साथ साथ और भी अदर कम्युनिटी के लोग जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन पर भी रेगुलर बेसिस पर अत्याचार होता आया है। फिर चाहे वो बांग्लादेश जेनोसाइड की बात हो, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की, या फिर मल्टीपल टाइम्स सिविलियन मैसेकर हुआ हो जहां रेप्स जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। साथ ही साथ अगर हम करंट सिचुएशन को भी लेकर चलते हैं तो अभी इंडियन मीडिया के बारे में ये बोला जा रहा है कि वो खबरें बाइस्ड तरीके से दिखाते हैं और ये भी बोला जा रहा है कि अगर इंडियन मीडिया को बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ से इतनी हमदर्दी थी तो आज से पहले वो कहाँ थे। ऐसा तो नहीं था कि ये अटैक्स और डिस्क्रिमिनेशन पहली बार हुई थी, बल्कि शुरू से ही ये सारी चीज़ें होती आ रही हैं। तो बाइस्ड खबरों पर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बात बहुत हद तक सही है कि इंडियन मीडिया ने इन प्रॉब्लम्स को पहले कभी कवर अप नहीं किया। बट यूएस की एक कमेटी ने, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उन्होंने 2017 में इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि बांग्लादेश के हिंदूज़ उन सताए हुए लोगों में से हैं जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलिंग केसेस, अटेम्प्टेड किलिंग्स, डेथ थ्रेट्स, रेप्स, किडनैपिंग्स, अटैक्स ऑन होम्स, बिजनेसेस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रेगुलर बेसिस पर पीड़ित हैं। तो अब आप सभी बताइए कि ये चीज़ें भी झूठ और बाइस्ड हैं क्या? अब हम बात करेंगे 1971 जेनोसाइड के बारे में। आगे की इन्फॉर्मेशन कैलकुलेटेड डेटा के हिसाब से बताई जाएगी, तो ध्यान से सुनिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिटवीन 1961 एंड 1974 हिंदूज़ पॉपुलेशन में मात्र 3 लाख की बढ़त देखने को मिली थी, जो कि 9.3 मिलियन
से बढ़कर 9.6 मिलियन हुई, जबकि हिंदुओं की संख्या में हमें 18.5% से 13.5% तक की गिरावट देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन पर बड़ा इम्पैक्ट तब पड़ा जब 1964 ईस्ट पाकिस्तान रायोट्स और 1971 ईस्ट पाकिस्तान जेनोसाइड हुआ, जिसमें मुख्य रूप से बंगाली हिंदूज को टारगेट किया गया था। अनुमानित संख्या के हिसाब से 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ ईस्ट पाकिस्तानीज उर्फ बांग्लादेशियों ने भारत में शरण ली थी, जिनमें से 80% हिंदूज थे। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान पाकिस्तानी आर्मीज और इस्लामिक मिलिशिया द्वारा किए जा रहे अत्याचार से बचने के लिए लगभग 8 मिलियन यानी कि 80 लाख हिंदूज भारत के अलग अलग हिस्सों में बिखर गए थे। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद यह पाया गया कि 15 लाख हिंदूज भारत में ही रह गए थे, जबकि 65 लाख बांग्लादेश लौट गए थे। बताया जाता है कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान 3 से 30 लाख लोग मारे गए थे। वहीं 3 से 4 लाख बंगाली वुमेन के साथ रेप किया गया था, जिनमें से मैक्सिमम वुमेन हिंदूज और अदर माइनॉरिटी से बिलोंग करती थी। अब अभी 2022 के रिपोर्ट्स के हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 7.9% रह गई है, या शायद अब तो इतनी भी नहीं होंगी। तो जहां पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वहीं बांग्लादेश में इनकी पॉपुलेशन कम ही होती जा रही है। इससे तो फिर यही समझ में आता है कि वही सारी परसिक्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सोडस वाली चीज़ें अंदर ही अंदर चालू हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।